हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपके अपने चैनल नन्ना कवि में आपका स्वागत है। नन्ना कवि द्वारा स्वयं लिखित कविता फिर माँ वह कहलाती है आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इस कविता में कवि ने माँ शब्द की सही परिभाषा बताने का प्रयास किया है, जो वर्तमान समय में लुप्त होती जा रही है। वर्तमान समय में माँ शब्द की परिभाषा लुप्त होती जा रही है। केवल बालक को जन्म देना ही माँ कहलाना पर्याप्त नहीं है। बालक को जन्म देने से ही माँ बन जाना, यह इसकी उचित परिभाषा नहीं है। जबकि माँ शब्द प्रेम, ममता, संयम और त्याग का एक सामूहिक रूप है, जिसे कवि ने निम्न पंक्तियों द्वारा बताने का प्रयास किया है। खुदा ने दिए सीने पे जख्म, खुदा ने दिए सीने पे जख्म, माँ ने मरहम लगाया है। खुदा कहे खुद को बड़ा, मैंने माँ को बड़ा बताया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है कि खुदा, भगवान, ईश्वर बार बार मनुष्य की परीक्षा लेता है, सुख और दुख उसके जीवन में देता है। जबकि माँ केवल एक ही कार्य करती है कि दुख में भी बालक का साथ देते हुए उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। खुदा अपने इन कामों के रूप में सबसे बड़ा जाना जाता है, पर कवि माँ को बड़ा बताता है। कवि कहता है कि माँ अपने इन विशेषताओं के कारण खुदा से भी बड़ी होती है। इसलिए ही कवि ने लिखा है कि खुदा ने दिए सीने पे जख्म, माँ ने मरहम लगाया है। खुदा कहे खुद को बड़ा, मैंने माँ को बड़ा बताया है। कुछ पंक्तियाँ नीचे लिखी हुई हैं जो माँ की सच्ची परिभाषा को उजागर करती हैं। खुद दर्द सह जाती है, खुद दर्द सह जाती है, सबसे वह छिपाती है। माँ अपने दर्द को सह जाती है, सहने की क्षमता उसके अंदर होती है और वह अपने दर्दों को दूसरों से छिपाती है। गर हो किसी को दुख, यदि किसी को दुख होता है तो सबसे आगे आ जाती है। माँ उसके दुखों के सामने खड़ी हो जाती है। दुख सहने की शक्ति ही फिर माँ वह कहलाती है। जो माँ के अंदर संयम पाया जाता है, दुख सहने की शक्ति पाई जाती है, वह माँ की सच्ची परिभाषा कहलाती है। सुत को गोद में खिलाती है, सुत को गोद में खिलाती है, जग में उसको लाती है। संसार में बालक को लाने का कार्य माँ का है। रिश्ते नाते क्या होते हैं उसका ज्ञान कराती है। सुत को गोद में खिलाती है, जग में उसको लाती है। रिश्ते नाते क्या होते हैं उसका ज्ञान कराती है। माँ ही बताती है कि उससे किस व्यक्ति का क्या नाता है, क्या रिश्ता है। दुख सहना सुख से रहना, दुख सहना सुख से रहना, फिर उसको वह सिखाती है कि दुख को कैसे सहा जाए, सुख में कैसे रहा जाए। यह सब ज्ञान माँ ही कराती है। खुद सोकर गीले में, खुद सोकर गीले में, सूखे में सुत को सुलाती है। खुद वह गीले में सोती है और अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। ऐसी नारी ही एक दिन फिर माँ वह कहलाती है, और ऐसी ही नारी माँ की सच्ची परिभाषा कहलाती है। बड़ों का करना तू आदर, बड़ों का करना तू आदर, मत करना किसी का निरादर। बड़ों का करना सदा तू आदर, मत करना किसी का निरादर। यह सुत को वह बताती है, इसलिए ही तो हर माँ बालक की, इसलिए ही तो हर माँ बालक की प्रथम पाठशाला कहलाती है। इंसान सुत को बनाती है, इंसान सुत को बनाती है, खुद दर्द सह जाती है, सबसे दर्द अपना छिपाती है। ऐसी नारी ही एक दिन फिर माँ वह कहलाती है। खुद दर्द सहकर भी सुत को सुख पहुँचाती है, तभी तो दुख की छाया पड़ते ही माँ की याद आती है। जब
किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं तो भगवान से भी पहले वह माँ का नाम लेता है, उसके मुख से माँ का नाम निकलता है और यही शब्द बताते हैं कि माँ शब्द खुदा के नाम से भी बड़ा है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए अपने चैनल, आपके सहयोग से बनाया गया चैनल नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।